जय माता दी। मांगलिक दोष में परिहार का कितना महत्व है। जैसे बहुत सारा परिहार ऐसा ज्योतिषी बताते हैं कि मांगलिक दोष जैसे बनता है तो अगर उसके साथ कोई पाप ग्रह या कोई मित्र ग्रह या उस पर किसी पाप ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है तो उसको दोष नहीं लगेगा, मांगलिक दोष उसको नहीं लगेगा। तो जब उसको दोष नहीं लगेगा मांगलिक दोष, तो बहुत सारे व्यक्तियों का हमने कुंडली शादी के बाद देखा और उनके दाम्पत्य जीवन में जो कठिनता, जो परेशानी आ रही है या आती हैं, तो क्या उसके प्रभाव से वास्तविक है कि उसका प्रभाव, परिहार के प्रभाव से उसका दोष कम हो जाता है। हमको समझ में ये आया कि केवल परिहार जो है, मांगलिक दोष का जो परिहार बताया गया है कि उच्च का मंगल हो या मित्र के साथ हो या बहुत सारा जो भी परिहार बताया गया, तो फिर शांति के लिए भी तो बताया गया कि आप इसका शांति उपचार करा लें, इसका भी तो वर्णन किया गया। तो अगर किसी के लिए आप अगर हितैषी सोचते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो उसको पूरी जानकारी दें कि ये बस एक परिहार है, इसका पूर्ण रूप से कोई ज़रूरी नहीं है कि इस परिहार से आपका इस तरह से जो अगर ग्रह बैठ जाएंगे तो जो परिहार है तो इससे आपका दोष कम हो जाएगा। इसमें और भी तो चीज़ बताया गया है। अगर इससे ही केवल हो जाता तो बाकी जो इसके शांति के लिए, मंगल शांति के लिए जो उपचार बताया गया है, तो उसका मतलब क्या है उसका बताने का, उसका भी तो कोई मतलब होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि केवल मांगलिक दोष के व्यक्तियों को ही, यानी कि उसमें कोई पाप ग्रह या इस तरह से कोई संबंध नहीं है, उस तरह के व्यक्तियों के लिए ये बताया गया है। तो इसके लिए तो एक और परिहार है कि लड़की मांगलिक खोज लीजिए। लड़का अगर मांगलिक है तो लड़की भी खोज लीजिए मांगलिक, लड़की मांगलिक है तो लड़का खोज लीजिए। तो जब इतना सारा परिहार है तो शांति करने की आवश्यकता क्या है? शांति का कोई आवश्यकता नहीं है। मगर ऐसा केवल इसके आधार पर अगर हम चलते हैं तो इसके आधार पर चलना ही केवल सही नहीं होगा। आप अगर मांगलिक दोष अगर है और उसका परिहार भी है, यानी कि उसका दोष कम भी हो जा रहा है, तब पर भी आप उसका शांति करा दें और जो भी कुंभ आदि विवाह जो भी बताया गया है इसका भी प्रयोग आप जरूर करें, अन्यथा भविष्य में उन दोनों का जीवन बेहतर नहीं रहेगा।
क्योंकि अभी के समय में जो परिस्थिति है, दाम्पत्य जीवन बहुत लोगों का बहुत कठिन हो गया है। तो प्रयास करें कि हर तरह से थोड़ा अपने तरफ से जो भी संभव है उसको आप पूर्ण करें। और जो इस तरह का वक्तव्य जो देते हैं उनसे भी आग्रह है कि आप पूरी बात बता दें। पूरी बात बताएंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि ये सब जो चीज़ें हैं ये परिहार है। तो परिहार के साथ शांति कर्म का आवश्यकता है। केवल परिहार के भरोसे अगर हम रहेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में उन दोनों का जीवन बेहतर नहीं हो, क्योंकि विवाह आदि में धर्म के अनुसार जो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि जो भी शास्त्र पुराण हमारे बताते हैं उसके अनुकूल विवाह बहुत कम होता है। और अगर ये सब चीज़ों में भी अगर हम नज़रअंदाज करेंगे या उसको पूरी बात नहीं बताएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए जो जानने वाले लोग हैं, ये मतलब कि पूछने वाले हैं, किसी से पूछते हैं, किसी ज्योतिषी से, उनके लिए भी, या जो नहीं जानने वाले हैं, अगर उनको भविष्य में कभी इस चीज़ का आवश्यकता पड़ता है उनके लिए भी, और जो लोगों को बताते हैं उनके लिए भी, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। नहीं तो भविष्य में वर और वधू दोनों के साथ समस्या पैदा होता है। क्योंकि हम जिस कार्य क्षेत्र में हैं इसमें हमारे पास इस तरह का बहुत सा समस्या आता है जो कि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते ही समस्या उत्पन्न हो गया। किसी का तुरंत हो जाता है, किसी का थोड़ा देर से होता है, मगर हमारा जो अनुभव है इसमें कि आप हर तरह से उनको संतुष्ट करें और जो व्यक्ति शादी अपने पुत्र या पुत्री का कर रहे हैं वो भी इन सब चीज़ों पर पहले हर तरह से हर संभव इसको परखे, जानकार विद्वान व्यक्ति से इस चीज़ के बारे में समझे, तभी आगे बढ़े। जय माता।